क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि बिना किसी डिब्बे के साथ एक भाप इंजन की गति क्यूब रूट ऑफ 2⁻15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है और जब इंजन के साथ 6√64⁴ डिब्बे जोड़ दिए जाते हैं तो उसकी गति घटकर 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस भाप इंजन के द्वारा कितने ज्यादा से ज्यादा डब्बे लेके जाए जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में हमें दो सर्च नंबर दिए गए हैं, जिनके कारण हमारे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो हम इन दो सर्च नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। और आपको पता है सर्च नंबर को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इनके रूट्स को रिमूव करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि जब कभी भी हम किन्हीं सर्च नंबर से रूट को रिमूव करते हैं तो उस केस में उनके जो बेस और जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो तो एज इट इज रहते हैं, बट जैसे ही हम रूट को रिमूव करते हैं तो उसका जो ऑर्डर नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल बेस के इंडेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं, जैसे हमारे पास एक सर्च नंबर है nth रूट ऑफ a⁻m, जहां पर a जो है वो हमारा बेस नंबर है, m जो है वो हमारा इंडेक्स नंबर है और n जो है वो हमारा ऑर्डर नंबर है। और जब हम इस सर्च नंबर से रूट को रिमूव कर रहे होंगे तो हमने अभी कहा कि जैसे हम रूट को रिमूव करते हैं तो उस केस में जो हमारा बेस और इंडेक्स नंबर होता है a⁻m वो तो एज इट इज रहेगा, बट जैसे हम रूट को रिमूव कर रहे होंगे तो उस केस में जो इसका ऑर्डर नंबर है उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पर ऑर्डर नंबर क्या है n, तो n का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/n बेस के इंडेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा a⁻m/n। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेस और इंडेक्स नंबर एज इट इज है, ऑर्डर नंबर जो है वो बेस के इंडेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आ गया है। तो जब हम इसी प्रकार इन नंबरों को भी सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो जब हम इसे रूट को रिमूव कर रहे होंगे तो 2⁻15 एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर नंबर 3 है तो वो बेस के इंडेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो कितने टाइम्स आ रहा होगा 5 टाइम्स। इट मींस ये इक्वल होगा 2⁻5 के, और 2⁻5 आपको पता होगा किसके इक्वल होता है 32 के। और क्योंकि ये स्पीड है और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है तो इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक इसी प्रकार हम 6√64⁴ को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 64 थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो सबसे पहले तो हम उसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता होगा 64 को हम लिख सकते हैं 2⁻6 और इनका होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और आपको पता है जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे होंगे तो दोनों की जो इंडेक्स नंबर है वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। इट मीन्स 6√212 मिल जाएगा। और अब हम रूट को रिमूव कर रहे होंगे तो 212 एज इट इज रहेगा। जो ऑर्डर नंबर 6 वो बेस के इंडेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। और इसे हम जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये कितने टाइम्स आ रहा होगा 2 टाइम्स। इट मीन्स ये इक्वल होगा 2⁻2 के, जो कि इक्वल होता है 4 के बराबर। और ये जो 4 है वो क्या है हमारे नंबर्स ऑफ वैगन्स हैं जो हम अपने इंजन में क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो अब आप देख पा रहे होगे हमारे दोनों ही सर्च नंबर जो हैं वो सिंप्लीफाई हो गए हैं। इट मींस अब हम क्वेश्चन को दोबारा जब पढ़ रहे होंगे तो इसकी जो लैंग्वेज है वो पहले से आसान हो गई होगी। हमसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बिना किसी डिब्बे के साथ एक भाप इंजन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है और जब इंजन के साथ 4 डब्बे जोड़ दिए जाते हैं तो उसकी गति घटकर 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस भाप इंजन के द्वारा कितने ज्यादा से ज्यादा डब्बे लेके जाए जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में हमें जो इंजन की गति में कमी है उसका एक रिलेशन दिया गया है। हमसे क्या बोला गया है, इंजन की गति में कमी, स्पीड ऑफ जो ट्रेन है इंजन है उसकी गति में जो कमी है वो क्या आ रही है डिब्बों की संख्या के यानी नंबर्स ऑफ वैगन्स के वर्गमूल के समानुपाती है। और आप देख पा रहे होगे हम अभी कह रहे हैं कि हमने जब
इंजन में 4 नए डब्बे जोड़ देते हैं, इट मींस कितने डब्बे जोड़ रहे हैं, 4 वैगन्स जोड़ रहे हैं, तो हमारी जो इंजन की गति है वो 32 किलोमीटर से घटकर कितनी हो गई है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मींस कितने से घट गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से घट गई है। और इन्हीं के बीच में हमें क्या दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। तो जब हमारी स्पीड क्या हो रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से घट रही है, कब घट रही है, जब हम अपने इंजन में 4 नए डब्बे जोड़ देते हैं। और क्योंकि हमारी तो टॉप स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, इट मींस हम तो अभी और डब्बे जोड़ सकते हैं। तो क्यों ना हम इतने डब्बे जोड़ दें कि हमारी जो स्पीड है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इट मींस सारी की सारी स्पीड अगर हम कम करना चाहें तो कितना कम कर सकते हैं, 32 की 32 कम कर सकते हैं। और 32 किलोमीटर अगर हमें कम करना है, यहाँ पे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, तो अगर हमें 32 किलोमीटर कम करना है तो हम इसमें क्या कर दें, 8 किलोमीटर, 8 का मल्टीप्लाई कर दें। इट मींस अब हम कितना कर पा रहे होंगे, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि नंबर ऑफ वैगन्स हम कहाँ लिख रहे हैं, रूट के अंदर। इट मींस इस 8 को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। और आपको पता है रूट के अंदर से बाहर वही संख्या आती है जो रूट के अंदर 2 बार लिखी हो। और जब हम किसी संख्या को बाहर से अंदर ले जा रहे होंगे तो वो अपने आप में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इट मींस ये 8 जैसे ही अंदर जाएगा तो 8 इंटू 8 और 4 वैगन्स तो एज इट इज थे। इट मींस 32 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमें अपनी स्पीड को कम करना है तो कितने वैगन्स ऐड कर रहे होंगे, 8 इंटू 8 64 इंटू 4 256। और जब हम 256 वैगन्स को अपने इंजन में जोड़ देंगे तो हमारी जो इंजन की गति है वो घटकर कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मींस अब इंजन जो है वो हिल नहीं रहा होगा। बट हमसे जो बोला गया है वो क्या बोला गया है कि इस भाप इंजन के द्वारा कितने ज्यादा से ज्यादा डब्बे लेके जाए जा सकते हैं। तो अगर हम 256 डब्बे जोड़ देते हैं तो इंजन की जो गति है वो कितनी हो जाती है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। बट अगर हम इससे एक डब्बा हटा लें, एक वैगन हटा लें, तो अब इसकी जो स्पीड होगी वो कुछ ना कुछ तो होगी, वो 0 ना होके थोड़ा बहुत तो खसक रही होगी। इट मींस हमारा इंजन जो है वो चल रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस भाप इंजन के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे लेके जा सकते हैं, 255 डब्बे लेके जाए जा सकते हैं। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन टफ था वो केवल 2 सर्च नंबर के कारण था। जैसे ही हम 2 सर्च नंबर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल हो गया है।